में रखा और सलाउद्दीन अय्यूबी साहब और जमालुद्दीन साहब को यहां से अगवा करके ले गए। मुख्तलिफ सड़कों पर फेरते रहे और उसके बाद अपारा थाना ले गए। हालांकि ये सेक्रेटेरिएट थाना ये सामने मौजूद है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत इतनी गिर चुकी है, इतनी परेशान है, इतनी खौफजदा है अपना इक़्तिदार जाने से कि आज वो हर हथकंडा इस्तेमाल करने को तैयार है? क्या आज कोई जमहूरी कदरें नहीं रही, कोई पार्लियामान की कदर नहीं रही, कोई इखलाकी कदरें नहीं रही? स्पीकर आज तक खामोश है। ये बदनसीबी है इस मुल्क की कि हमारा स्पीकर एक ऐसा शख्स है जिसको ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना पार्लियामान की इज्जत की परवाह है, ना कौमी असम्बली के मेंबरान की परवाह है। ये इस पार्लियामेंट लॉज में एक गेट है जिसे हर शख्स अंदर जाता है। वहां कम से कम 20 पुलिस के एहलकार हर वक्त मौजूद होते हैं, 24 घंटे मौजूद होते हैं। उनकी मर्जी के बगैर कोई शख्स अंदर नहीं जा सकता। क्या मैं पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब से कि क्या आपने इस पुलिस को इजाजत दी थी कि इस तरह वो अंदर दाखिल हो और MNAs को हब्से बेजा में रखें, अगवा करें, मारपीट करें? क्या ये आपकी मर्जी से हुआ है? और उस वक्त जबकि मुल्क में एक अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है पार्लियामान के अंदर, आज तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आज तो ये नजर आना चाहिए कि इस मुल्क में कोई कानून है, इस मुल्क में कोई पार्लियामानी रवायात हैं। इस मौके पर जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म खुल्लम खुला धमकियां दे रहा है, वजीर धमकियां दे रहे हैं, तो स्पीकर का फर्ज ये होता है कि अपनी न्यूट्रल होने को साबित करे और इस बात का पूरा यकीन करे कि किसी उस शख्स को जो अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा हो, किसी भी कौमी असम्बली के मेंबर को कोई ऐसी शिकायत ना हो कि अदम एतमाद की तहरीक में स्पीकर जानिबदार नजर आए। स्पीकर गैर जानिबदार होता है, असेंबली के तकद्दुस का, मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार होता है। अगर ये कदरें नहीं रहेंगी तो जमहूरियत नहीं चलती। तो आज स्पीकर सिर्फ एक जवाब दे दे कि क्या ये पुलिस जो सलाउद्दीन अय्यूबी साहब के घर पर हमलावर हुई, उनकी मर्जी से यहां आई थी या उनकी मर्जी के बगैर आई थी? हम इस सवाल के जवाब का इंतजार करेंगे। अब हुकूमत ने अदम एतमाद का मुकाबला करना है तो पार्लियामान के अंदर करे, पार्लियामान से बाहर करना है तो फिर उसके नतीजे की जिम्मेदारी भी इमरान खान और उसके वजीरों और इस हुकूमत पर होगी, क्योंकि अवाम आज इस हुकूमत को माफ करने को तैयार नहीं है। अवाम आज ये तमाशे देखने को तैयार नहीं है। अदम एतमाद तहरीक जमा हो चुकी है। तुम में हिम्मत है तो कल सुबह इजलास बुलाओ और जो आइन का तरीका है उस पर असेंबली में वोटिंग कराओ। यहां बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले थे, बड़े बड़े दावे करने वाले थे कि अदम एतमाद तहरीक लाएं। अदम एतमाद तहरीक आ चुकी है। हिम्मत है कल सुबह इजलास बुलाएं। हम हफ्ते के दिन भी तैयार हैं, इतवार के दिन भी तैयार हैं, हर रोज तैयार हैं। आपको लाएं
ताकि इस मुल्क की आवाम जो है वो आपको घर वापस भेजे। तो मैं हुकूमती एहलकारों को नए मुदबाना गुजारिश करना चाहता हूं। आप हुकूमत के एहलकार हैं, इमरान खान और उसके वजीरों के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। आज जो गैर कानूनी कदम आप करेंगे, कल इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अदम एतमाद की तहरीक है मुल्क के अंदर, इसमें मुदाखलत मत करें, हमें नाम लेने पर मजबूर मत करें। और ये याद रखें कि गैर कानूनी काम का हिसाब आपको देना होगा। ये वजीर जो आपको अहकामात दे रहे हैं, जो वजीर आपको अहकामात गैर कानूनी अहकामात देते हैं, इनकी पाबंदी करना, इनकी पाबंदी ना करना आप पर लाजिम है। लॉफुल और अनलॉफुल ऑर्डर में फ़र्क जाने। मैं आईजी पुलिस इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, सेक्रेटरी इंटीरियर, इन सबको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ कोई गैर कानूनी कदम हुआ, कल की बात भी डॉक्यूमेंटेड है। कोई गैर कानूनी कदम हुआ, जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि ना ये वजीर आपके साथ खड़े होंगे, ना ये प्राइम मिनिस्टर आपके साथ खड़ा होगा। आज गैर कानूनी अहकामात वो जारी कर रहे हैं, भुगतने आपको पड़ेंगे। मैं वो बातें जो मैंने पहले भी कही थी फिर दोहराना चाहता हूं। ये नैब का नोटिस है। ये मेरे साथ नेहरा साहब, अजहर कयूम नेहरा साहब गुजरांवाला से MNA है, ये खड़े हैं। नेहरा साहब ने कभी भी जिंदगी में कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा। MNA इलेक्ट हुए, कभी वजीर मुशीर किसी किस्म का ओहदा नहीं रखा। 2 नैब की इंक्वायरी भुगत चुके हैं। अब ये अदम एतमाद शुरू हुआ तो एक और नैब की इंक्वायरी का नोटिस आ गया। तो मैं चेयरमैन नैब को बताना चाहता हूं कि आप भी इन कामों में मुलव्वस मत हो, क्योंकि कल आपको जवाब देना पड़ेगा। अदम एतमाद एक आईनी अमल है। इस आईनी अमल को रोकने में जो शख्स भी मुदाखलत करेगा, कल उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये बात याद रखें। चाहे आप स्पीकर हो, चाहे आप चेयरमैन नैब हो, आप सेक्रेटरी इंटीरियर हो, आप आईजी पुलिस इस्लामाबाद हो, आप कमिश्नर इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, AC इस्लामाबाद, कोई सरकारी ओहदा आपके पास हो, ये बात याद रखें। गैर कानूनी अमल के लिए आप जवाबदेह होंगे। यहाँ कमीशन बनेंगे, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये बातें मत भूलें। कानून मत तोड़ें, पार्लियामेंट पर हमलावर मत हों। ये बड़ा संगीन जुर्म है, इसको लाइटली मत लें। मेरी आपसे गुजारिश है, पार्लियामेंट पर हमलावर होने से बड़ा जुर्म हमारे आईन के अंदर कोई नहीं है। पार्लियामेंट के मेंबर को अवाम की नुमाइंदगी से रोकने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। आईन पढ़ लें, कानून देख लें, ताकि कल आपको तकलीफ ना हो। मैं हुकूमत से फिर गुजारिश करता हूं, अदम एतमाद की जगह ये पार्लियामान है, सड़कों पर नहीं है, पार्लियामान पर हमलावर होकर नहीं है। आपने ये काम भी आजमाना है तो पाकिस्तान के अवाम आपका यहां भी मुकाबला करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जमहूरी रवायात की तकाजा है, पार्लिमानी कदरों का तकाजा है, आईन का तकाजा है कि अदम एतमाद की तहरीक पार्लिमान के अंदर आईन के मुताबिक होनी चाहिए। कल का हमला सिर्फ एक या चंद कौमी असम्बली के मेंबरान पर हमला नहीं था, ये अदम एतमाद की तहरीक पर हमला था, ये पाकिस्तान के आईन पर हमला था और इसकी जवाबदेही होगी। स्पीकर साहब को भी मैं बता दूं
स्पीकर को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है आइन तोड़ने से। आप ये गैर आईनी अमल करेंगे, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये बातें सोच लें। कोई सवाल जवाब एक सवाल का जवाब दे दें कि जो स्पीकर में जवाब, तो क्या स्पीकर आपने तहरीक इस्तेकाक भी रात पेश हुई है, तो स्पीकर ने कोई इसका लोगों से रब्ता किया? हम इंतजार कर रहे हैं स्पीकर एक सवाल का जवाब दे दे। पुलिस उसकी मर्जी से आई है, उसकी मर्जी के बगैर आई है। सर शाहिद साहब, स्पीकर साहब से तो आप पुलिस की मुदाखलत का जवाब मांग रहे हैं। जब अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान थे वो लॉजिस में आए हैं, कोई अंसारुल इस्लाम का यहाँ पर वर्कर आए हैं, पुलिस की इजाजत से लेकर अपने एमएनए से मिलने आए हैं। कोई पुलिस, कोई शख्स मुझे मेरे वर्कर से रोकने से नहीं रोक सकता। कोई असला था किसी के पास? यहाँ दंदनाते फिरते हैं लोग असले लेकर, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो कोई शख्स अपने एमएनए से मिलने आए, चाय पीने आए, आप उसके घर पर हमला करेंगे? ये किसने इख्तियार दिया आपको? क्या स्पीकर एक टेलीफोन नहीं कर सकता था सलाउद्दीन अय्यूबी साहब को? क्या कोई यहाँ से जाके एहलकार पूछ नहीं सकता था? जिनकी इजाजत से वो सारे लोग अंदर आए थे, जिनकी तादाद सिर्फ 7 थी, 7 आदमी अपने एमएनए के घर चाय पीने आए, तो ये दहशतगर्दी होती है जनाब? 5 घंटे उन्होंने मुज़ाकरात किनके साथ किए? 5 घंटे हमने मुज़ाकरात किए। झूठ होता है। किससे मुज़ाकरात किए? घर जाके तोड़ा क्यों है? मुज़ाकरात किस बात के? मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरे दोस्त चाय पी रहे मेरे साथ, आप मुझसे किस बात की मुज़ाकरात कर रहे हैं? किसने? स्पीकर जवाबदेह है। स्पीकर ये बताए कि उसकी मर्जी से लोग अंदर आए, उसकी मर्जी के बगैर आए। गायब कर लेना यार, ले बंदे ये असेंबली का इजलास है, बुलाए इजलास, बात दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाहिद साहब, आपने ये कहा कि कल का जो हमला है वो पार्लियामान पे हमला है, लेकिन कल तो लॉजिस पे हमला हुआ। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। कोई उसूल क्यों तय नहीं किया गया उस वक्त? क्यों उन लोगों को? कौन से हमले की बात कर रहे हैं? मैं कल के हमले की बात कर रहा हूँ कि ये पार्लियामान का हिस्सा है, इस पर हमला हुआ है। अगर माजी में कुछ हुआ है उसका कमीशन बनाकर सजा दी जाए। सर डी चौक पे उन्होंने कहा है कि हम जलसा करेंगे, इमरान खान ने कहा है जिस दिन ये तहरीक एतमाद आई। जी, तो क्या मतलब है? आप सड़कों में अदम एतमाद की तहरीक का फैसला करना चाहते हैं? 100 जलसे करें, अदम एतमाद की तहरीक में रुकावट डाली, आपको जवाब इस मुल्क के अवाम देंगे। भाई साहब ये बताइए, भाई साहब सवाल पूरा नहीं हुआ था। जहाँ तक बात मैंने की थी कि जब 2014 में इसी पार्लियामान पे हमला हुआ था, उसके बाद कोई उसूल क्यों तय नहीं किया गया? इसके साथ ये बताइएगा कि इस तमाम सिनेरियो में आप नहीं समझते कि मामलात जो हैं वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं और निज़ाम लिपेट दिया जाएगा? तो इससे क्या जमहूरियत? जो 2014 में हमला हुआ था और कल हमला हुआ है, हमला करने वाले एक ही हैं, ये वादा भूल जाते हैं। भाई साहब ये बताइए, तो पार्लियामान अगर ये मुल्क लपेटा जाता है, यहाँ पर किसी को हक नहीं है कि जमहूरियत को तोड़े। सर कल के लेकिन जब हुकूमत खुद हमलावर हो पार्लियामान पर, कौमी असेंबली के मेंबरों पर, जो धमकियां दे, जिसके वज़रा धमकियां दे, जो यहाँ पर जलसों की धमकियां दे, 100 जलसे करें, पार्लियामान इसके अंदर जलसा करें, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह 172 से ज्यादा मेंबरान आपके खिलाफ वहां जाकर वोट देंगे। इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है जहांगीर सिंह, अलीम खान और नवाज शरीफ की, मुलाकातें होती रहती है, सियासत का हिस्सा है मुलाकात। सर कल के वाक़ये के बाद क्या पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अब पार्लियामेंट लॉजिस में खुद को महफूज फील कर? नहीं, यकीनन जब आप पुलिस अंदर पहुंचकर किसी का घर के दरवाजे तोड़कर उसके घर को तबाह करके उसको अगवा करके ले जाए तो कौन महफूज तस्लीम करेगा? लेकिन ये हथकंडे नहीं चलते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये हथकंडे नहीं चलते। ये हुकूमत की बौखलाहट, उसकी नाकामी की वाज़ेह दलील है कि आज हर किस्म का वजीर जो है यहाँ धमकियाँ देता है। मैं इन सारे वज़रा की हिम्मत का ऐनी गवाह हूँ, तो जानता हूँ मैं इनके अंदर जो हिम्मत है। मैंने इनको दीवारें फलांग के भागते हुए देखा है, मैंने इनको गाड़ी की सीट पर लेते हुए भागते हुए देखा है। ये तमाशबीनी छोड़ दे। टेररिज्म का क्या जिसने पर्चा कराना है आज ही कराए, कल का इंतजार मत करें। भाई साहब, शेख रशीद ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कह रहे हैं कि अगर कोई जख्मी हुआ है तो वो दिखा दे, कोई हमला नहीं हुआ। और साथ में चौधरी फवाद ने ट्वीट किया है कि ये
रात ठीक की रात से वीडियो चल रही है, नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं ना चौधरी फवाद ना शेख रशीद की कोई बात सुनता हूँ, क्योंकि उनमें सच बड़ा कम होता है। तो जो हमला हुआ है उसकी वीडियो बहुत सारी मौजूद है, यहाँ पर हज़ारों गवाह मौजूद हैं, उनसे पूछ लें कि कितनी तादाद थी पुलिस की, किस तरह वो मुसल्ला थे, किस तरह वो लैस थे, जैसे दहशतगर्दी का मुकाबला करने जा रहे हैं। नंबर गेम इंशाल्लाह ऊपर जा रही है। इमरान खान साहब ने सीधा ये कहा है कि जो मैं इनके साथ सलूक करूंगा वो ये ज़हन में रखें, सरकार को मेरे सीधे रिश्वत देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हाजिर है जी। सलूक देर क्यों कर रहा है, आज से शुरू कर रहे हैं ना सलूक जो उसके साथ पाकिस्तान के अवाम करेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सदम एतमाद से भागा जाए, लेकिन हम इसको भागने नहीं देंगे। इसकी कोशिश है कि हालात खराब हों। ये हमला इसकी पहली दलील है। जब भी बुज़दिल आदमी नाकामी देखता है वो इस किस्म की हरकतें करता है। इस सवाल का भी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के अगेंस्ट वोट नहीं दे सकते, उनके खिलाफ। ये उनकी पार्टी का मसला है। आप किसी भी मेंबर को पाबंद नहीं कर सकते। जो मेंबर है उसको असेंबली में जाना उसका बुनियादी हक है। जो रोकेगा आईन को तोड़ता है, ये बात याद रखें। एक चीज़ होती है जो बुनियादी हक होता है किसी भी मेंबर का, पार्लियामान में जाकर बात करना और वोट देना। उसको स्पीकर रोके, उसको वजीर रोके, वज़ीर आज़म रोके,